हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ 28 चेस्ट के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लेंथ इसकी ले ली है जो कि 14 इंच है। ये हमारा 12.5 इंच पर तैयार होगा। और यदि आप इसकी लेंथ और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप 14 की जगह 15 इंच रख के रखिए, और तो इसकी लेंथ हमारी 14 पर तैयार हो जाएगी। आपको जिस भी लेंथ पर तैयार करना हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। आधा इंच ऊपर दबेगा, आधा इंच नीचे। तो इस तरीके से यदि आपको 13 पे बनाना है तो आपको बैक साइड 14 रखना होगा, और यहाँ पर हमारा ये 12 इंच पे तैयार होगा लंबाई में। तो सबसे पहले हमने कट करके यहाँ से लंबाई में ले लिया है। लेने के बाद निकालने के बाद अब हम ऊपर शोल्डर ले रहे हैं। शोल्डर यहाँ पे हम 5 ले रहे हैं, 5 पर ले रहे हैं। आप यहाँ पर 4.75 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे की ओर आर्म होल साइड पर हम यहाँ पर भी 5 पर निशान लगा रहे हैं। अब हमारा जैसे कि चेस्ट 28 है तो उसका 4th पार्ट करने पर प्लस 1.5 इंच प्लस किया, 7 प्लस 1.5 इंच करके हमने यहाँ पर ये देखिए 7 पर निशान लगाया है। फिर 8.5 पर पूरा टोटल हमारा यहाँ पर जो हमारा चौड़ाई है सीने की उसमें 1.5 इंच प्लस हो गया। अब ये हम फिटिंग के समय कमर का निशान लगा देते हैं। यहाँ पर हमने नीचे सीधी लाइन खींचने के लिए एक निशान लगा लिया है, और ये मेरा पेपर जो है डबल फोल्ड पे है। इस तरीके से आप कटिंग करके किसी भी साइज के लिए आप निशान लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम गला यहाँ पर ले रहे हैं 2.25 इंच। आप 2 इंच 2.5 इंच का भी गला ले सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग और बढ़ा लेना चाहें तुलना चौड़ाई में वो भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर गले की गहराई जो है यहाँ पर 6 के करीब लिया। आप इसे और भी डीप रख सकते हैं 6.5 तक, और इसका शेप जैसा आप देना चाहें वैसा दे सकते हैं। बाद में भी इसका गला तैयार किया जा सकता है। तो इस पार्ट में मैं यहाँ पर गोल गला बता रही हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एक निशान लगा के 1 इंच, और फिर यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान इस तरीके से। और यदि आपका परफेक्ट गुलाई नहीं आता है तो आप इस तरीके से निशान लगाकर भी गुलाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने नीचे से राउंड में शेप दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें 1.25 इंच का निशान लगाकर सीधे में इस तरीके से जहाँ से हमारा घेर है वहाँ से इसकी गुलाई देनी है। मतलब नीचे से जो हमारा 7 आ रहा था वहाँ से इसको लेते हुए कवर करते हुए, और इस लाइन का बीच का हिस्सा लेते हुए वहाँ से हमें गुलाई इसकी देनी है। तो अब यहाँ से जो निशान लगा है यहाँ से लगभग आधा इंच ऊपर आगे वाले बाजू के लिए, आगे वाले पार्ट के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए एक निशान लगाएंगे। तो उसकी गुलाई भी देखिए नीचे यहाँ पर भी हमने आधा इंच लगभग रखा है। इसको इस तरीके से कवर करते हुए हमें यहाँ पर राउंड शेप में इस तरीके से गुलाई देनी है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गुलाई एक बार में ही आ जाएगी। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से मैंने दिखाने के लिए यहाँ पर दोबारा से निशान लगाया है। अब देखिए यहाँ पर हमें 0.25 शोल्डर को डाउन करना है ऊपर इस तरीके से। इतना डाउन करने से हमारे शोल्डर्स नीचे नहीं गिरते हैं। जिन्हें कंधे गिरने की प्रॉब्लम होती है उसका कभी ऐसा नहीं होगा कि वो कंधे नीचे आएंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हमें बैक पार्ट को निकालना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम साइड से ये बाजू वाले हिस्से को इस तरीके से निकाल लेते हैं ताकि हमारा बैक पार्ट हमारा अलग हो सके। प्लीज़ हमारा वीडियो यदि पसंद आ रहा होगा तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ से कट करके निकाल दिया हमने। अब हम यहाँ से फोल्ड कर रहे हैं ताकि हमारा बैक साइड कम रहेगा, और आगे का हमें और बढ़ाना होगा क्योंकि हमारे जॉइंट लगेंगे प्रिंसेस कट में आगे की ओर, तो हमें और एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से हमने वहाँ से कट कर लिया है और यहाँ से भी कट कर लिया है। इसको कट करके हम अलग कर लेंगे। आप इन पल्लों को अलग अलग भी कट कर सकते हैं, लेकिन जब फर्मा तैयार करते हैं तो इसी तरीके से कट किया जाता है, उसे मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से अब हमें गला जितना भी गहराई में लेना होगा हम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कट का निशान लगाया था ऊपर।
तो यहाँ से लंबाई जहाँ पे 8 पर 9 पर जहाँ पर लेनी हो तो ले लिया हमने। लेने के बाद इसको भी राउंड शेप देते हुए इसको मटका गला बना रहे हैं। तो इस तरीके से मटका गला, आप इसमें कोई भी शेप बना सकते हैं, बुकरम पे करके आप बाद में भी इसके गले तैयार कर सकते हैं और इस तरीके से कटिंग कर भी सकते हैं। तो देखिए, अब मेरा पीछे का पल्ला छोटा होना चाहिए आगे वाले से, तो इसलिए मैं यहाँ से आधा इंच कम कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, तो ये कम कर दिया। और इसके बाद अब देखिए हमारा फ्रंट पार्ट में क्या करना है। फ्रंट पार्ट में अब हमें सबसे पहले नीचे हमारा जो एक्स्ट्रा है और हमने एक्स्ट्रा लिया है वहाँ तक हमें एक निशान लगा लेना है, लगभग 1 इंच पर। 1 इंच निशान लगाने के बाद अब हमें ऊपर की ओर देखना है कितना हमारा एक्स्ट्रा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर इसके टक्स के निशान लगाने हैं तो हमारा पहला जो होता है पॉइंट, तो उसको हम देखते हैं आगे वाला टक्स पॉइंट, तो वहाँ वो हमारा आ रहा है 9.5 पर। तो हमने यहाँ पर 10 के करीब लिया है, 9.5 और 10 पर 2 पॉइंट लिए हैं। इस तरीके से इस पॉइंट को नीचे की ओर सीधे मिला देंगे। जो पॉइंट हमने लिया उसको हमने नीचे की ओर मिला दिया। और इसके बाद अब हमें इसका शेप देना है। तो इसके शेप के लिए जैसे हम शेप दे रहे हैं सेम इसी जगह से लेते हुए लगभग जो हमारा बॉक्स बना है उससे थोड़ा सा 1 इंच पीछे की ओर जाके इस तरीके से हमें वहाँ पर बॉक्स का निशान इस तरीके से शेप देना है बॉक्स के पास से, और इस तरीके से मिला देना है। अब हमारा यहाँ पर 28 चेस्ट के लिए यहाँ पर हम 1.25 से 1.5 इंच तक प्लेट रख सकते हैं चेस्ट के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर इसका रख रहे हैं 1.25 इंच 1.25। अब इसको मिलाने का तरीका ये होता है कि इसे नीचे वाले पॉइंट के साथ सीधे इस तरीके से सीधा मिला देंगे। इसके बाद हमें इसका थोड़ा सा शेप देना होता है, जैसे शेप रहता है थोड़ा सा हमने ये देखिए हल्का सा कर्व दिया है ताकि हमारा शेप परफेक्ट दिखे। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा कर्व दे दें। और यहाँ पर अब हमने जितना हमने अंदर प्लेट लिया है उतना ही बाहर की ओर भी हमें उतना और लेना है, ताकि जब हमारा कपड़ा अंदर की ओर दबने के बाद सिलेगा तो हमारा कपड़ा कम नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने ऊपर 0.75 लिया है और नीचे हमने 1.25 1.25 इंच लिया है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ तिरछा इस तरीके से मिला देना है सीधी लाइन के साथ जैसे है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं दिखाने के लिए इस तरीके से मैं निशान लगाई हूँ जो कि दिखाना चाहती हूँ। अभी पहले इसको कट करके हटा देते हैं और ये हमारा जो है तिरछा इसको भी कट कर दिया है और बैक साइड में हमने कट नहीं किया था उसे भी कट करना होगा। ऊपर कंधे के पास जो हमने 0.25 लगाया था निशान, अब इस तरीके से आगे की ओर जो ये है इसको भी कट कर दिया। ये देखिए गले का शेप देखिए अब मैं चेंज करके थोड़ा सा दिखा रही हूँ, थोड़ा सा पान गले का शेप दे रही हूँ। आप इस तरीके का गला भी इसमें बना सकते हैं और बहुत ईजिली बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गला और हल्का सा डीप करते हुए इसकी गहराई दे दी है। ये देखिए इसका ये शेप है। तो आप थोड़ा सा गला ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर अभी मैं कट करके एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी, किस तरीके से यदि आप लेंगे तो आपका परफेक्ट नीचे की ओर जब मोड़ेंगे तो आएगा। देखिए इस तरीके से बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हमें आगे वाले लाइन के साथ यदि सीधा लेंगे तो हमारा बराबर आएगा, तो हमें बाद में कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें प्लेट को रख के देख लेना है। अब ये अंदर से हमें कट करके इस तरीके से निकाल देना है। जिस शेप में हमने निशान लगाया है थोड़ा सा कर्व देते हुए सीधे जाके थोड़ा सा कर्व देना है और गुलाई के साथ इस तरीके से गुलाई लेते हुए इसको कट करके निकाल देना है। और इस तरह आगे का भी निकाल देना है इस तरीके से। और कमर की परफेक्ट फिटिंग हमारी 24 से 25 इंच पे है, जो कि हम स्टिचिंग करते समय निशान लगा के इसको स्टिच करते समय सिल देंगे, तो उसमें एक प्रॉपर निशान ज़रूर लगता है। और आप इसमें आगे हुकाई लगा सकते हैं और बैक साइड में भी आप हुकाई कर सकते हैं। तो ये देखिए जो हमारा पॉइंट था वहाँ पर मैंने दोनों में कट लगाया।
इस तरीके से यहाँ पर कट लगा दिया है और उसी निशान पे हम ऊपर उसमें भी कट लगा रहे हैं ताकि हमारा सेंटर पॉइंट पता चले जो हमारा टक्स पॉइंट था। इस तरीके से तो ये हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।